हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम नंबर 1.6 एनसीईआरटी पेज नंबर 19 ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की है। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहे हैं। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट। तो हम एक ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं। हमें पता है कि जो सोल्यूशन है वो कैसे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या करते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, तो मेनली सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो एक्सेस क्वांटिटी में होता है और जो सोल्यूट है वो लेस अमाउंट में होता है। तो डेफिनेटली इसी चीज़ से हम पता कर सकते हैं कि अ सोल्यूशन मतलब ये सोल्यूशन बन चुका है, इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए। ठीक है, 2 ग्राम का मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास सोल्यूट आ रहा है। ठीक है, टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे एक्सेस में क्या है, सॉल्वेंट एक्सेस में होता है, तो 18 ग्राम जो है 18 ग्राम ऑफ वाटर एक्सेस में आ रहा है, तो ये हम क्या कह देंगे, ये हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, मास परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ सोल्यूट। ए कितना दिया हुआ है, दैट इज 2 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट या आप वाटर कह सकते हो, मास ऑफ वाटर इक्वल टू 18 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने जब भी परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है तो ऑब्वियस सी बात है, सपोज हम किसी सब्जेक्ट की भी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं कि जितने हमारे मतलब कि स्कोर्ड मार्क्स होते हैं वो डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, जितने मार्क्स का एग्जाम होता है वो इनटू 100 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे भी सेम चलेगा। ठीक है, अब क्या है, सोल्यूशन कितना है, सोल्यूशन जो है वो मैं क्या कहती हूँ कि मेरे पास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है, तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू, ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास। तो हम ये लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट ठीक है प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सोल्यूट का मास पुट कर लीजिए, दैट इज 2 ग्राम प्लस सॉल्वेंट का मास 18 ग्राम, टोटल कितना हो गया हमारे पास, इट इज इक्विवेलेंट टू 20 ग्राम। ठीक है, अब मास ऑफ हमने सब्सटेंस ए फाइंड आउट करना है, तो अब ये क्या है, हमारे पास टोटल मास है। ठीक है, एंड सब्सटेंस का मास इसमें कितना है, 2 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा लेंगे मास परसेंटेज या मास परसेंट ऑफ सब्सटेंस ए, क्योंकि सब्सटेंस ए ही हमारे पास सोल्यूट है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ ए या मास ऑफ सब्सटेंस ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, राइट। ठीक है, 100 हम क्यों ले रहे हैं, हम परसेंटेज के लिए जो है 100 यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप अपना जो फॉर्मूला है वो पुट कर दीजिए। ठीक है, जो वैल्यूज़ है फॉर्मूले में, सॉरी, तो मास ऑफ सब्सटेंस ए कितना है, 2 ग्राम है। ठीक है, इनटू मास ऑफ वाटर कितना है, या मास ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारे पास, 20 ग्राम है। ठीक है, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, इनटू परसेंटेज का हमने 100 लिया हुआ है। ठीक है, 2 के साथ जो है हमने 20 कैंसिल कर दिया, 1/10 आ गया। तो 1/10 जो है इसमें से 0 एक 100 के 0 के साथ चला गया, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 10%। मतलब कि एक सोल्यूशन में हमारे पास जो मास परसेंट ऑफ सोल्यूट है वो कितनी आ रही है, 10% आ रही है।